अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सब की तवज्जो एक ख़ास मौजू की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हाल ही में मुहर्रम के दिनों में बहुत से पाकिस्तानियों ने जर्मन के बास शहरों में जुलूस निकाले। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी जुलूस निकाले जाने लगे हैं। बहुत से जर्मन इस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं और इसमें इनका कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं जानते और ना इनका इससे कोई ताल्लुक़ है। क्या हम जर्मनों को ये सब तस्लीम करने पर मजबूर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसका नाम आखिर क्या है, पाकिस्तान या जर्मनी? इसका नाम जर्मनी है, तो हम इसे पाकिस्तान बनाने के चक्कर में क्यों लगे हुए? ये एक ईसाई और सेकुलर मुल्क है। आखिर क्यों हम अपनी मजहबी इख्तियार इन पर मुसल्लत करने पर तुले हुए हैं? वो बात ठीक है कि इनके आइन में मजहबी आज़ादी दर्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बतौर अक़लियत यहाँ सड़कों पर जुलूस निकालते फिरें और इस तरह ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम करें। इस तरह के रवैये से मकामी आबादी में नफ़रत पैदा होती है और आईएफटी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। हमें डरना चाहिए इस दिन से कि जब ये सब मिलकर उठेंगे और हम सबको यहाँ से बाहर निकालने की ठान लें। अभी 2 साल पहले इंग्लैंड में हंगामे फूट पड़े थे, आप सबको मालूम होगा, जिसमें मकामी आबादी गैर मुल्कियों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई थी। कई लोग अपनी जान से गए, मुसलमानों के घर और दुकानें जला दी गईं। चंद हफ्तों पहले आयरलैंड में भी इस तरह के वाक़यात देखने को मिले। और बरतानिया ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। इस तरह के अगर हालात जर्मनी में पैदा हो गए तो फिर क्या होगा? आप लोग कहाँ भागेंगे? याद रखें कि हम अक़लियत में हैं और हमें भागने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी जंग अज़ीम में भी यहाँ क्या हुआ था, इन्होंने अक़लियतों के साथ क्या किया था, सबको अच्छी तरह मालूम है। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ फिर से इस तरह के हालात बन जाएं? क्या आपको यहाँ के मौजूदा हालात नज़र नहीं आ रहे? यहाँ गैर मुल्कियों से और ख़ास तौर पर मुसलमानों से बढ़ती हुई नफ़रत नज़र नहीं आ रही? आए रोज़ यहाँ कहीं ना कहीं मसाजिद या स्कार्फ पहनने वाली औरतों पर हमले की खबरें गर्दिश करती रहती हैं। हमारी बहनें यहाँ पर जो स्कार्फ करती हैं उनके ऊपर हमले होते हैं। क्या आप अपने बच्चों और ख़ानदानों को वाकई किसी ख़तरे में डालना चाहते हैं? गैर मुल्कियों को जर्मनी में पहले ही मुश्किलात का सामना है, क्या आप इसे और भी ज़्यादा बदतरीन बनाना चाहते हैं? सड़कों पर जलसे और जुलूस निकालने और मातम करने से क्या मिलेगा, सिवाय इसके कि इन लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए मजीद नफरत बढ़े? हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल सहाबा किराम के दिलों पर काम किया है। 13 साल इन्हें सख्त तरीन दुश्मनाने इस्लाम से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनाया। उन्होंने 13 साल लगे उनको दिलों पे काम करने में। हम लोगों ने यहाँ रहते हुए क्या किया? क्या हमने जर्मनों को इस्लाम के बारे में बताया? क्या हम खुद इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? क्या हमारे इखलाक कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं? जवाब सबको मालूम है। जब तक हम मकामी आबादी के दिल नहीं जीत लेते, इनको सच्चे मुसलमान बनकर नहीं दिखा देते, ये हमसे हमेशा नफरत ही करते रहेंगे। इसीलिए दावत का काम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। दावत बोलकर ही नहीं बल्कि दिखाकर भी की जा सकती है। जैसे अरब ताजिर किसी ज़माने में तिजारत के लिए इंडोनेशिया जाया करते थे। वहाँ की मकामी आबादी इनके अखलाक और तजारती मामलात से इतने मुतासिर होते थे कि वो खुद इनके पास इस्लाम कबूल करने के लिए आया करते थे। वो खुद कहते थे कि भाई हमें भी तुम्हारे जैसा बनना है, मुसलमान होना है। आज के हालात बिल्कुल बरक्स हैं। आज का मुसलमान खुद तो पस्तियों में पड़ा हुआ है, लेकिन इस्लाम का नाम भी डुबो रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम सड़कों पे जल्द से जुलूस निकालकर आशिक़ रसूल और अहले बैत से मोहब्बत का दावा करें, और वो भी एक ईसाई मुल्क में जहां मुसलमानों और इस्लाम से नफरत उरूज पर है। अगर पाकिस्तान में ईसाई या हिंदू साल में कई बार सड़कों पर अपने मजहबी जुलूस निकालें तो आपका रद्द अमल क्या होगा? शायद आप इसे बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि मुसलमानों का सकाफती पस मंज़र मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन जर्मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सकाफती पस मंज़र कुछ और है। वो नहीं जानते इन चीज़ों को। इस तरह के जलसों
जुलूसों के ज़्यादातर शुरका साल में एक बार उठते हैं और सोचते हैं कि इन्हें ऐसा कुछ मनाना चाहिए। बाकी 364 दिन वो नमाज भी नहीं पढ़ते। बराए करम अपने दोहरे मयारात को बंद करें और हमारी कम्युनिटी को नुकसान ना पहुंचाएं, जिए और जीने दें। दूसरी मुसलमान अक़वाम जैसे तुर्की, मराकश वगैरह हमसे कहीं ज़्यादा तादाद में जर्मनी में रहते हैं। मैंने कभी आज तक नहीं देखा उनको इस तरह से सड़कों पर जल्द से जुलूस निकालते हुए 12 रबीउल अव्वल के मौके पे या मुहर्रम में। क्या ये आशिक रसूल या आशिक अहले बैत नहीं है? अगर ये सब कुछ करना ही है तो कोई हाल वगैरह किराए पर लेकर कीजिए, बजाय इसके कि सड़कों को ब्लॉक करें। कई वीडियोस वायरल हो रही हैं इन दिनों में, जिनमें देखा जा सकता है कि छोटे बच्चे तपती हुई धूप में प्यासे जुलूस में शरीक हैं। एक वीडियो में एक जर्मन आदमी एहतजाज कर रहा है और कह रहा है, लड़ रहा है लोगों से कि आप ये सब कुछ अपने मुल्क में जाके करें। ये वीडियोस हजारों नहीं लाखों मकामी लोगों ने देखी है यहाँ पे, जर्मनों ने। आपका क्या ख्याल है? उन्होंने तालियां बजाई होंगी या गालियां दी होंगी हम लोगों को? सोशल मीडिया पर इन वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए, खुद ही अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को। मुमकिन है कि कुछ लोग मेरी बातों से मुखालफत करें, मुझे बुरा भला कहें और यहाँ तक कि मेरे ऊपर कुफ्र का फतवा भी ठोक दें, क्योंकि ऐसे लोगों के पास सोचने समझने की सलाहियत कम और जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है। इनको फिर भी मशवरा है कि जोश से नहीं होश से काम लीजिए, मेरी बातों को समझें। कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो, इसी में फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सबको सोच कर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।